रोम के एक बड़े दार्शनिक थे सेनेका, जिन्होंने कहा था कि आम आदमी के लिए धर्म सबसे बड़ी और आखिरी सच्चाई होती है। वहीं चालाक आदमी के लिए ये सबसे बड़ा झूठ होता है और सत्ता में बने रहने के लिए शासक के लिए ये सबसे बड़ी संजीवनी होती है। मैं जहां पोलैंड में इस वक्त मौजूद हूं, यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर यूक्रेन में लगातार रूस की तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं। 33वें दिन ये युद्ध और भीषण हो चुका है। मिसाइल दागी जा रही हैं रूस की तरफ से, तो जमीन पर चेचन्या के लड़ाके जो खूंखार हैं वो चुन चुन कर लोगों को मार रहे हैं। धर्म से जुड़ी यही हकीकत और सच्चाई क्या कहती है रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में, उसे सामने रखती है एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देखिए। धमाकों से थर्राती धरा और गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजती कायनात। आग उगलते टैंक और धुआं धुआं होता शहर। तैतीस दिन के युद्ध की यह सबसे भीषण तस्वीर है। यूक्रेन और रूस का युद्ध अब आमने सामने की जंग की शक्ल ले चुका है। रूस के हमलों में यूक्रेन के कई शहर खंडहर हो चुके हैं। घर, मकान, दुकान, सामान, कुछ भी साबुत नहीं बचा है। लाखों लोग शहर छोड़ चुके हैं। जो जिंदा बचे हैं उन्हें रूस की तरफ से लड़ रहे चेचन्या के जल्लाद चुन चुन कर खत्म कर रहे हैं। युद्ध के 33वें दिन भी रूस ने मारियोपोल पर जोरदार हमला किया। रूस की मिसाइलों से मारियोपोल 90% तबाह हो चुका है। 4 लाख लोग शहर से पलायन करके पड़ोस के देशों में जा चुके हैं। इस तस्वीर को देखिए। एक कोने से दूसरे छोर तक सिर्फ तबाही नजर आती है। 4 लाख से ज्यादा की आबादी थी इसी शहर में। कौन यकीन करेगा, कौन मानेगा कि महीने भर पहले तक इस शहर का हर कोना गुलजार था, लेकिन रूसी मिसाइलों ने एक शहर को जिंदा कब्रिस्तान की शक्ल दे दी। हम दुनिया को अपने शहरों को नहीं भुलाने देंगे। हम बार बार बताएंगे कि मारियोपोल से लेकर हर शहर की रूस ने क्या हालत कर दी है। जेलेंस्की दुनिया से गुहार लगाते रहे। अमेरिका और नेटो देशों को ये तक कहा कि उनके गोदामों में धूल फाक रहे हथियारों का 1% ही यूक्रेन को दे दो, लेकिन सब तमाशा देखते रहे। दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन के हर शहर को मटियामेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जेलेंस्की को भी एहसास हो गया है कि वो लाख गुहार लगाएं, पुतिन के प्रहार से बचाने कोई नहीं आने वाला है। इसलिए अब रूस की शर्तें मानने को तैयार होने लगे। सुरक्षा की गारंटी, न्यूट्रल रहना और गैर परमाणु हथियार वाला देश, हम इसके लिए तैयार हैं। यही सबसे अहम मुद्दे हैं। जहां तक मुझे याद है, रूस यही चाहता था, इसलिए रूस ने हम पर युद्ध थोपा। यूक्रेन को पश्चिमी देशों का पिछलग्गू नहीं बनना होगा। साथ ही डोनेत्स्क और लुहांस्क को अलग देश के तौर पर मान्यता देनी होगी। 33 दिन की जंग के बाद, पूरा मुल्क तबाह करने के बाद जेलेंस्की कुछ शर्त मानने को तैयार है, लेकिन पुतिन मिशन पूरा होने तक नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि अब पुतिन का मकसद यूक्रेन नहीं बल्कि यूक्रेन के बहाने पर्दे के पीछे से रूस के खिलाफ लड़ रहा अमेरिका है। इसलिए सवाल यह है कि क्या रूस यूक्रेन की जंग अब रूस अमेरिका की लड़ाई में तब्दील होगी? क्या अमेरिका रूस से मुकाबले के लिए फौज भेजने वाला है? क्या बाइडेन ने पोलैंड का दौरा कर आग में घी डाल दिया है? 3 दिन पहले बाइडेन पोलैंड पहुंचे थे। यूक्रेन के बॉर्डर से महज 96 किलोमीटर के फासले पर अमेरिकी सैनिकों से मिले। इस मुलाकात के दौरान बाइडेन ने अपने सैनिकों को यूक्रेन जाने के लिए तैयार रहने तक को कह दिया। रूस और यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद से ही अमेरिका लगातार कहता रहा है कि अमेरिकी सेना यूक्रेन नहीं जाएगी। बाइडेन ने 100 दफा बताया कि किसी भी हाल में अमेरिकी सैनिकों के कदम यूक्रेन की जमीन पर नहीं पड़ेंगे, भले यूक्रेन का वजूद खत्म क्यों ना हो जाए।
लेकिन पहली बार बाइडेन ने अपने सैनिकों को यूक्रेन जाने के लिए तैयार रहने को कह दिया। सवाल यह है कि क्या अमेरिका ने यूक्रेन में सेना भेजने का फैसला कर लिया है? क्या पोलैंड में तैनात अमेरिकी सैनिक रूस के खिलाफ लड़ेंगे? बाइडेन का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब ऐसी खबरें आई कि रूस 9 मई तक युद्ध को समेटने का काम कर रहा है। ऐसे में अगर वाकई अमेरिकी फौज यूक्रेन जंग के मैदान में कूदती है तो कई देश सीधे सीधे जंग में उतरेंगे। ऐसे में तीसरे विश्व युद्ध की तबाही से दुनिया का बचना नामुमकिन है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।